हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो एज पर 7 CPC पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जैसे आपका स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, फिर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ हमें कैटेगरी में भी देखने को मिलेगा किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। जैसे अनरिजर्व में 3 है, OBC में 2 है, SC में 1 है। ऐसे ही आपको स्पेशलाइजेशन और एरिया ऑफ रिसर्च भी देखने को मिलेगा एट PhD लेवल। तो अगर आप इन सबको फुलफिल करते हैं तब आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग OBC 1 में, और आपका यहाँ पे PhD होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरिया में। ऐसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, फिर स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में यहाँ पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन CA नंबर A और B के लिए एज पर आपका AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा, और यहाँ पे आपको 7 CPC देखने को मिलेगा, और एंट्री लेवल जो रहेगा वो आपका 57,700 पर मंथ प्लस लेवल 10 आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आपका BE BTech BS या ME MTech MS होना चाहिए, या इंटीग्रेटेड MS MTech होना चाहिए इन रेलेवेंट ब्रांच में विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्री। तो ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे और भी चीज़ों में जो है वो देखने को मिलेगा, जैसे आपका जो है यहाँ पे अदर है, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी जो वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ऐसे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है एज पर UGC नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपका यहाँ पे नेट भी क्लियर होना चाहिए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लाइक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके अलावा अदर जो क्राइटेरिया वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2000 रुपीज़ है आपका अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है, और वहीं 1000 रुपीज़ लाइक फ़ी है अगर आप अदर बैकवर्ड कैटेगरी का या SC ST या फिजिकली चैलेंज है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है, उसके बाद आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पूरा जो है डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, तो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो इनिशियली मेड है ऑन कॉन्ट्रैक्ट कम प्रोबेशन बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो यहाँ पे 2 ईयर्स तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद जो है प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जाता है, वन कैन बी एक्सटेंडेड बाई मोर लाइक पीरियड ऑफ 1 more ईयर। और उसके बाद जो सर्विस ऑफ अपॉइंटेड असिस्टेंट प्रोफेसर कैन बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कम प्रोबेशन पीरियड बाई गिविंग 1 month नोटिस बाय अदर द यूनिवर्सिटी और द अपॉइंटी। तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरा लाइक यहाँ पे टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। वहीं द ज्वाइनिंग ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड पुलिस रिपोर्ट और वेरिफिकेशन। तो सैलरी जो है वो एज पर 7 सेंट्रल पे कमीशन एकेडमिक मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बीइंग अ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड विद इन द यूनिवर्सिटी कैंपस टू ऑल द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको एकोमोडेशन यहाँ पे जो है वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू का, वो यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपका ग्रेजुएशन का जो स्कूल रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, फिर नेट विद JRF नेट, फिर रिसर्च पब्लिकेशंस, फिर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, अवार्ड्स या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल या स्टेट लेवल अवार्ड। तो इन सब का जो है आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिया रखा है, तो ये पॉइंट्स आपका स्कोर क्रिएट किया जाएगा, और उसके बाद जो मेरिट है वो आपका यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, और उस मेरिट में अगर आपका कट ऑफ आता है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई, तो अब आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका MPhil PhD अगर दोनों डिग्री आपके पास है तो मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स मिलेगा। JRF है या नेट है या सेट है तो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलेगा। वहीं अगर आपको कोई अवार्ड कैटेगरी है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे एकेडमिक स्कूल 80 रिसर्च रहेगा, 10 पब्लिकेशंस का रहेगा और 10 टीचिंग का रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 रहेगा, और इस 100 में आपको देखना पड़ेगा कितना आपको स्कोर यहाँ पे मिला है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।